Hello, my dear student of class 7th. I am JP चौहान, योर इंग्लिश टीचर। लास्ट वन पर मैंने आपको जो आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का चैप्टर चल रहा है, इसकी एक्सरसाइज ए और बी आपको सोल्व करा दी हैं। ये दोनों एक्सरसाइज आपकी पैसिव वॉइस की हैं। सी एक्सरसाइज है आपकी एक्टिव वॉइस। टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम पैसिव इनटू एक्टिव वॉइस। इसमें आपको एक्टिव वॉइस बनाने हैं, लेकिन इसमें भी आपकी जो है एक सेंटेंस से लेकर के 1 से 9 तक इनकी आप एक्टिव वॉइस बनानी है। 10, 11, 12, 13 और 14 ये सेंटेंस जो आपके गलती से दिए गए हैं, इनकी आपको पैसिव वॉइस बनानी है। आपको जो हेडिंग दिया है उसमें तो दिया है टर्न इनटू एक्टिव वॉइस, लेकिन ये गलती से जो 10, 11, 12, 13 और 14, 10, 11, 12, 13 और 14 इनको इसमें दे दिया गया है, इसलिए इनकी आपको पैसिव वॉइस बनानी है। 1 to 9 आपको एक्टिव वॉइस बनानी है। अब एक्टिव वॉइस में आपको करना क्या है, जो पैसिव वॉइस के रूल हैं उनका अपोजिट करना है, बिल्कुल उल्टा करना है। जैसे पहला सेंटेंस है हिज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय द चिल्ड्रन। अब आर आ गया, ये पैसिव वॉइस है, तो आपको देखना है कि आर कौन से टेंस में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है आर, इसलिए ये वाक्य आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। उल्टा करना है, पहले वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हमारा प्लूरल होता है, फिर आएगा ओबे, बाय हट जाएगा और फिर आ जाएगा हिज ऑर्डर्स। जैसे आपको आगे बताया गया है, द चिल्ड्रन ओबे हिज ऑर्डर्स। दूसरा सेंटेंस ए पेंटिंग वाज बीइंग मेड बाय मैगी। वाज बीइंग आ गया, इनके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बीइंग को आपको हटाना पड़ेगा, जो मेड है इसकी फर्स्ट फॉर्म में आपको एनजी लगाना पड़ेगा। इसको आपको जो एक्टिव वॉइस बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको एक्टिव वॉइस बनानी है। मैगी वाज और मेड की फर्स्ट फॉर्म होती है मेक, MEKE। जब बीइंग को उठाएंगे इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, ई हटा करके आईएनजी लग जाएगा मेकिंग। मैगी वाज मेकिंग ए पेंटिंग। थर्ड सेंटेंस द थीव्स आर बीइंग फॉलोड बाय द डॉग्स। आर बीइंग आ गया, इसको भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बढ़ाएंगे। बीइंग हटेगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। द डॉग्स आर फॉलोइंग, FOLLOWING, द थीव्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज रिमेंबर्ड बाय द चिल्ड्रन। वाज रिमेंबर्ड, वाज आ गया, इनका आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जब पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस होती है और आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें वाज या वर का प्रयोग करते हैं। द चिल्ड्रन और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे रिमेंबर्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू। द रोबर हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। हैज बीन आ गया, यानी कि आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। जब प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिव वॉइस होती है और पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हैज बीन का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए आप बीन खत्म करेंगे और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है। द पुलिस हैज अरेस्टेड द रोबर। द नोट शुड बी कंप्लीटेड बाय मी। आई शुड कंप्लीट द नोट्स। ये हमारी मॉडल है, मॉडल के साथ में बी आते हैं, बी को आप खत्म करेंगे जब इसकी एक्टिव वॉइस बनाएंगे। लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड। तो जब इसकी एक्टिव वॉइस बनाएंगे, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, नेवर टेल ए लाई। दे शुड बी अलाउड टू सिंग, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट देम सिंग। इट इज टाइम फॉर बेल टू बी रंग, और इसकी जब आप एक्टिव वॉइस बनाएंगे, इट इज टाइम टू बी रिंग बेल। अब नीचे गलती से दिए गए हैं 4-5 सेंटेंस हैं, इनकी आपको पैसिव वॉइस बनानी है। दे इलेक्टेड हिम कैप्टन। अब इलेक्टेड
ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट डेफिनिट टेंस है। जब आप इसकी पैसिव बनाएंगे तो वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अब इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम भी और कैप्टन भी है। मैंने आपको पहले बताया था जो वर्ब के पास में उसको पहले रखो। ही वाज इलेक्टेड, जो बाकी बच गया उसको बाद में रखो। कैप्टन बाय देम, देखो ऑब्जेक्ट था देम। द चिल्ड्रन गेव हिम मनी, ये भी हमारा पास्ट डेफिनिट टेंस है। ही वाज गिवन मनी बाय द चिल्ड्रन। दे सर्व्ड हिम फूड, पास्ट डेफिनिट ही है, हिम का सब्जेक्ट ही होता है। ही वाज सर्व्ड फूड बाय देम। दे हैव इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। ही हैज बीन, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। जब उसकी पैसिव बनाते हैं तो हैज या हैव के साथ बीन और बढ़ता है। ही हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय देम। टीचर हैज सेलेक्टेड मैगी एज ए मॉनिटर। टीचर हैज सेलेक्टेड मैगी एज ए मॉनिटर। तो मैगी हैज बीन अरेस्टेड एज ए मॉनिटर बाय टीचर। इस वीडियो को आप अच्छी प्रकार से समझेंगे, बुक को पास में रखेंगे। नीचे जो एक्सरसाइज है इनका सॉल्यूशन की मैं आपको ये पिक भेज दूंगा, जो आपका पेज नंबर 97 और 98 है। इस पिक से आप अपनी बुक को कंप्लीट करेंगे, अच्छी प्रकार से एक्सरसाइज को समझ लेंगे और करने के बाद आप इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर चेक कराने के लिए ज़रूर सेंड करें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।